अगर मैंने दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसा नहीं बनाया तो आप 2025 में मुझे वोट मत देना। स्लम एरिया से बच्चे हैं, नॉर्मल एरिया से कोई महिला कह रही काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। अभी तो दूल्हा कहाँ निकल लिए, आतिशी कहाँ से दूल्हा आ गई। आप क्या कहेंगे मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले केजरीवाल से, झाड़ू से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। 12 साल से उन्होंने जो दिल्ली का हाल किया है, जो दिल्ली को बदहाल किया है, उसके लिए तो उनको ज़रूर सबक सिखाना चाहिए और इस बार जनता ज़रूर उन्हें सबक सिखाएगी और इस बार सरकार बदल के रहेगी। हर बार आकर के मुझे एक मौका और दे दीजिए, ये नहीं होता है। उन्होंने ही अपने उसमें कहा था गोवा में कि अगर मैंने दिल्ली में यमुना साफ नहीं करी, अगर मैंने दिल्ली की सड़कों को यूरोप जैसा नहीं बनाया तो आप 2025 में मुझे वोट मत देना। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा था और वो ये कह रहे थे, मैं हर बार ये कहता हूँ और इस बार वो कह रहे हैं कि मुझे, मेरे से ये काम नहीं हुए, आप मुझे दोबारा मौका दीजिए। तो पिछले 10 साल से जो हम सुनते आ रहे हैं कि केंद्र में मोदी है वो काम नहीं करने दे रहे, केंद्र में मोदी है वो काम करने नहीं दे रहे, दिल्ली में एलजी है वो काम नहीं करने दे रहे। तो भाई साहब इस बार भी तो केंद्र में मोदी ही है, दिल्ली में एलजी ही है, तो फिर काम नहीं करने देंगे तो आप घर बैठिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए और भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाइए। महिला दिल्ली की बोल रही बीजेपी के साथ है, महिला बीजेपी के साथ। 100% बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ सारी महिलाएं यहाँ पर हैं। आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बस फ्री वो दे रहे हैं। आप एक बात बोलिए, जो पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की आप बात करते हैं, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, स्लम एरिया से बच्चे हैं, नॉर्मल एरिया से कोई महिला कह रही काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। दवाइयों का घोटाला उसमें उजागर हुआ। शिक्षा की बात वो बहुत डंके की चोट पर करते हैं कि जी शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। शिक्षा में सुधार क्या हुआ? क्या कोई नया स्कूल, क्या कोई नया कॉलेज, क्या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कुछ भी बनाया? नहीं बनाया। शिक्षा में सुधार को सुधार उस बात को कहते हैं कि उनकी दीवारों पे रंग रोगन करके हमने उन्हें खूबसूरत बना दिया। क्या जिस स्कूल में कैपेसिटी 1000 बच्चे के पढ़ने से की थी, उस स्कूल में रंग रोगन करके 2000 बच्चा पढ़ सकता है? बच्चे की कैपेसिटी पढ़ने की 1000 ही है, तो क्यों नहीं उसमें आपने नए स्कूल बनाए, क्यों नहीं नए ऐसे कोर्सेज बनाए कि जिनसे बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा ले सकें और आगे बढ़ सकें। आप हमारी उन प्यारी महिलाओं को, जिनको तो आप कहते हो कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, उनके लिए क्यों नहीं आप सोचते? किसी सीवर व्यवस्था का कुछ उन्होंने काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जब वो जेल से वापस आए, उन्होंने अपने सीएम सीट से छोड़ के आतिशी जी को सीएम का पद दे दिया। मैं ये कहती हूँ, एक जिम्मेदार सीएम, चाहे आप 3 महीने के लिए भी रहते, वो आपने, अगर जनता ने आपको चुन के भेजा था, आतिशी जी को चुन के नहीं भेजा था, तो अगले 3 महीने आपको दुगनी गति से जनता को काम करके दिखाना चाहिए था कि मैं वापस आया हूं, आपके लिए काम करूंगा। लेकिन आपको अगले 5 साल का राज चाहिए था, इसलिए आपने बोला जी मैं तो दोबारा, जब आप इलेक्शन लड़ाओगे, मुझे दोबारा 5 साल के लिए सीएम बनाओगे, तब दोबारा बैठूंगा। तो अब वो घर बैठे हैं, उनको बोलिए घर ही बैठे, हमारी जनता को ये सीएम नहीं चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा और देश में जो है विकास होगा, शिक्षा में रोड अच्छे होंगे, डेवलपमेंट होगा, सब पे हम काम करेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई बीजेपी का दूल्हा ही नहीं है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप दूल्हा लेकर के, आप भी तो दूल्हा थे, कहाँ निकल लिए? आतिशी कहाँ से दूल्हा आ गई? तो दूल्हा तो आप भी थे, 3 महीने के लिए कहाँ चले गए भाई? दूल्हा तो हमने आपको चुना था, बहन जी कहाँ से आ गए? तो अभी तो दूल्हा की बात देखिए। मैं किसी पार्टी के लिए इस चीज को, हर एक आदमी को ये कहती हूँ कि आप अपने वोट का प्रयोग बहुत सोच समझ करके करिए। ये आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए है। सो आप अपना जो भी, देखिए जो भी नेता बनेगा, हम सीएम की बात नहीं करते, आप अपना विधायक ऐसा चुन रहे हैं हर इलाके से जो आपके लिए काम करे। आप ऐसा विधायक चुनिए हर जनता अपने इलाके में जो बढ़िया काम करे। सीएम तो फिर मिलकर के उनसे फंड लिए जाते हैं, काम होता है, बट काम तो आपका विधायक करेगा। ऐसा विधायक चुनिए जिसके घर में जाके आप हाथ पकड़ा करके उनसे काम करा सको। अच्छा, ऐसा कहीं तो नहीं हो गया कि 2100 में 2500 में महिला बदल गई है? सर एक बात बताऊं, देखिए आज की महिला
बहुत समझदार है, वो आपकी फ्री 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 की चीजों को समझती है। बात जब लोग करते हैं कि 2100 जी केजरीवाल बोल रहे हैं, 2500 मोदी जी बोल रहे हैं, 2500 राहुल जी बोल रहे हैं, तो बात यह है उनको पता है कि जो मोदी जी अगर 2500 की बात कर रहे हैं तो वो 5 राज्यों में ये दे रहे हैं महिला सम्मान निधि। कौन कौन से राज्य हैं बताइए ने? आप एक्सपर्ट बना के लाए। अगर ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट की हम दे सकते हैं तो आप भी दे दीजिए। वो कहा पंजाब में आपने वादा किया था, पंजाब में आपने वादा किया था आप हर महिला को 1000 रुपए देंगे। 3 साल से आपकी सरकार है, क्या किसी महिला को 1000 रुपए आपने दिए? सो झूठे वादे नहीं चलेंगे, इस बार बदल के रहेंगे। इस बार बदल की रहेगी दिल्ली की महिला। दिल्ली की महिला इस बार अपने सम्मान के लिए, इन झूठे वादों के लिए कि तुम्हें फ्री बिजली दे देंगे, तुम्हें फ्री ये दे देंगे, उस पे नहीं करेगी, सम्मान के लिए काम करेगी। और पिछले 10 सालों से जो केजरीवाल ने उन्हें बेवकूफ बना रखा है, वो उस पर बदल करके मोहर लगा करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को सवाल तो खड़ा ये भी होता है मैडम कि अगर केजरीवाल दे रहे तो फ्री की रेवड़ी है, मोदी जी दे रहे तो वो क्या है? मैं आ रहा हूँ जी। केजरीवाल जी जो फ्री की रेवड़ी पिछले 10 सालों से जनता में बांट रहे हैं, वो रेवड़ी ऐसे है कि जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है, फ्री बसें दे दो, 200 यूनिट बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, कि वो बात हर बार करते हैं। बट जनता को आप एक बात देखिए, आप किसी भी आदमी को एक ही लालच में एक बार बेवकूफ बना दोगे, फिर दोबारा बेवकूफ बना दोगे, क्या दोबारा बेवकूफ बना सकते हो? सो फ्री की कोई बात नहीं है। ऐसी यहाँ की जनता नहीं है कि जो ऐसी हो जो फ्री दे दे उसको वोट दे देंगी। समझदार जनता है, उन्हें ये पता है किसको वोट देना है, कौन उनके भविष्य के लिए है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। हाँ जी जी 2100 रुपए में मैम सुन लीजिए बात को, जब आपको 2100 रुपए जो केजरीवाल जी कह रहे हैं ना, वो फॉर्म ना अभी कबाड़ी वाली दुकान से पड़े मिले गए हैं, और इनका खुद का पार्षद 2100 रुपए की जो योजना है ना, उस 2100 रुपए की योजना पे इनका खुद का पार्षद बोलता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहका रही है। जो मेरी गरीब माताएं बहनें जिन्होंने अपने अकाउंटों में पैसे जोड़े हुए थे, उनको OTP मांग के उनका अकाउंट खाली हो गया। केजरीवाल जी इस पे जवाब दें, केजरीवाल जी इस पे जवाब दें। केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव में भी ऐसे पर्चे भरवाए थे जिसमें बोला था कि मैं 1000 रुपए दूंगा। क्या दिए किसी महिला को 1000 रुपए? सिर्फ और सिर्फ लोगों को छला है इन्होंने, और इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार की अति सीमा इन्होंने 10 साल में कर दी है। इस बारी दिल्ली की जनता नहीं समझेगी। हाँ जी, दिल्ली की जनता नहीं समझेगी। जैसा कि आपने देखा कि अभी यहाँ पे मोदी जी का जनसभा था और भारी मतों में लोग आए हुए थे। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है और कौन दिल्ली का राजा घोषित